हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 12th 2024 का फाइनल पेपर जो है सेट 3। आज हमारे सामने सेट 3 को आज हम डिस्कस कर रहे हैं विद द एक्चुअल आंसर की प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीबीएसई। ओके, तो सीबीएसई के आंसर्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड बिकॉज इन सी द आंसर इज ए. A answer is correct. Biomass of fishes exceeds that of phytoplankton. That is the correct one answer. So correct answer here is option C. तो option C यहाँ पे हो जाएगा correct answer. Now next question is question number 2. Which one of the following is not used as an vector for rDNA technology? तो इसका जो आंसर सीबीएसई के अकॉर्डिंग है या जो करेक्ट आंसर है that is a bacterial cell. Bacterial cell cannot be used as a vector in the rDNA technology. So correct answer here is bacterial cell. Question number 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो आप अगर प्रॉपरली देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमें सही मिलेगा दैट इज द ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज नॉट करेक्टली मैच, so दिस वन इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज एलर्जिक रिएक्शंस आर काउंटर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ. ओके, इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका आंसर भी हमारे सामने जो रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, एंटीहिस्टामिन. तो यहाँ पे कोई भी हम अपने अकॉर्डिंग आंसर्स नहीं दे रहे, ये सीबीएसई की प्रिस्क्राइब्ड आंसर की के अकॉर्डिंग दिए हुए आंसर्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 इज match the items in column 1 with those in column 2 and select the correctly matched option from the given below. तो यहाँ पे आपको मैच करना है फर्स्ट और सेकंड को. ये फर्स्ट में भी था सेट, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसमें करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फिर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, जिसमें फर्स्ट मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड क्रॉस है. मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड क्रॉस का इसमें करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा 3:1. डाई हाइब्रिड का 9331 आपको आंसर मिलेगा. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आंसर जो होगा 1:1 होगा. टेस्ट क्रॉस का 1:1 होगा. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सपेक्टेड फिनोटाइपिक रेशियो अमंग्स द प्रोजेनी ऑफ 60 इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन द हेटेरोजाइगस tall pea plant and dwarf pea plant is. इसका भी करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी ही है, 30 tall and 30 dwarf. क्वेश्चन नंबर 7, इन ह्यूमन द सेकेंडरी oocyte completed meiotic डिवीजन. ये भी क्वेश्चन सेट 1 में भी था ये क्वेश्चन. इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी. इट इज़ पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म सेल. ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा. यहाँ पे जो मार्क किए हुए हैं वो स्टूडेंट्स के मार्क किए हुए हैं, तो डोंट लाई ऑन दिस वन. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. नाउ 8th क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे सामने है वो है, a population is in a genetic equilibrium. How do you one bar equilibrium for the gene with two alleles? Dominant allele A कैपिटल A है, रिसेसिव स्मॉल a है. इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील आपको दी हुई है तो आपको जीनोटाइप जो है A कैपिटल A और स्मॉल a जो हेटेरोजाइगस कंडीशन, इसका जीनोटाइप आपको निकालना है. इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन सी इज़ 0.48. तो ऑप्शन सी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? इनमें से ट्रू नहीं है. ऑप्शन डी जो है वो हमारे सामने होगा जो ट्रू नहीं है. होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इट्स डीजनरेट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट डीजनरेट. क्वेश्चन नंबर 11, in the double helical structure of the DNA molecule the strand are identical and complementary? then no. इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटीपैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री. क्वेश्चन नंबर 12, इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड द. टर्मिनेटर की लोकेशन क्या होती है? तो हमें पता है टर्मिनेटर की लोकेशन होती है द 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड. ओके, तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर जो रहेगा वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी. बी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13, अब जो 13 क्वेश्चन है वो हमारे रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो गए हैं. क्वेश्चन 13 जो है, assertion virus infected cells produce interferons and the interferon can cause inflammation of virus infected cell. इसका जो करेक्ट आंसर है 13 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. assertion is true but the reason is false. तो इसमें करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 14, loss of biodiversity can occur due to the overexploitation of the resources and introduction of the Clarius grammapoins in Indian river has led to decline of the native Indian fishes.
सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू बट इट्स नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये हो गया हमारा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ध्यान से देखिएगा, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पे सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं तो आपको करेक्ट आंसर्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, RNA is unstable and can be mutated at a faster rate. Yes, is true. The presence of 2' OH group is very in every nucleotide of RNA makes it labile and easily डिग्रेडेबल। ओके, इसका जो करेक्ट है ऑप्शन आंसर जो हमें मिलेगा, द आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। 16 जो है, अ रिकॉम्बिनेंट DNA विच इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज डज नॉट प्रोड्यूस ब्लू कलर कॉलोनीज व्हेन ट्रीटेड विद द क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेज। Insertion and inactivation occur when a recombinant DNA is introduced in the coding sequence of the enzyme. Yes, both are true and is correct explanation also. तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है वो मिलेगा ऑप्शन ए। दोनों में ही ऑप्शन ए है, 15 and 16 both. Now move to the next question. Section B हमारा स्टार्ट हो गया है। Although the hemophilia and sickle cell anemia are two blood-related Mendelian disorder, yet they are different in पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस स्टेट, एनी टू डिफरेंसेस। तो ये क्वेश्चन हमने सेट 1 में भी डिस्कस किया था। आप सेट 1 की एक्सप्लेनेशन भी बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम सेट 3 कर रहे हैं बट सम क्वेश्चंस आर सेम है। ओके, सो 17 का जो है हीमोफीलिया सिकल सेल एनीमिया दोनों के डिसऑर्डर्स हैं जैसे आपके सामने। सेक्स लिंक्ड हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। हीमोफीलिया में मिलेगा मोर मेल्स देन फीमेल्स आर इन्फेक्टेड एंड सिकल सेल एनीमिया अफेक्ट्स बोथ मेल्स एंड फीमेल इक्वली. Carrier unaffected female transmit the disease to some of her male offspring. When both the parents are carrier, the disease transmitted to the offspring. ये है sickle cell anemia. So you have to write any 2 options. कोई 2 options आपको लिखने हैं, उसी में आपको correct answers मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ 18 जो है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है जिसमें कुछ मिसिंग है, ABCD आपको ये फिल करना है। ये क्वेश्चन भी सेट 1 में था। ए यहाँ पे है हेरोइन, स्मैक, डाइस्टाइल मॉर्फिन और ब्राउन शुगर, ऑल्सो यू कैन करेक्ट, वो भी हम कर सकते हैं। बी में मिलेगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सी में मिलेगा कोकेन, कोका एल्कलॉइड एंड कोक एंड क्रेक। एंड डी जो इसका इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा, इसका जो है स्टिम्युलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी और हेलुसिनेशन। ये है करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हाउ इज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन अफेक्ट बाय द नेचर ऑफ द ड्यूट्रेट्स एंड टेम्परेचर। तो इसका भी करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, ड्यूट्रेट्स रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, स्लो डिकम्पोजिशन, रिच इन नाइट्रोजन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर, डिकम्पोजिशन रेट इज फास्टर। तो ये तो कॉम्पोजिशन के बेस पे हो गया। टेम्परेचर, वार्म एनवायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स डिकम्पोजिशन। तो ये करेक्ट आंसर पे आपको हाफ ऑफ मार्क्स जो है हर किसी के दिए जाएंगे यहाँ पे अगर आपने करेक्ट आंसर मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 20, नेम एनी 2 कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, स्टेट 2 रीजंस दैट मेक देम इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यहाँ पे कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंड इनका इफेक्ट जो बताना था, कॉपर रिलीज फ्रॉम द आईयूडी सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, रिड्यूस फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म एंड इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में जो दिया हुआ है सेकंड, नेम एनी 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दैट फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड एंड एक्सप्लेन हाउ दे हेल्प इन एनकरेजिंग क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअलिटी है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मोनोशियस और डायकेमी आप बता सकते हैं। रिलीज एंड रिसेप्टिबिलिटी ऑफ स्टिग्मा इज नॉट सिंक्रोनाइज, अगर टाइमिंग डिफरेंट है मैच्योरिटी का वो हो सकता है। एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस एट डिफरेंट लोकेशंस, ये हो सकता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स cell pollen from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. So any 2 devices जो हैं वो आपको बतानी थी। कोई भी 2 devices अगर बताई जाती हैं तो हाफ ऑफ मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, ये हो गया क्वेश्चन 20 की डिस्कशन। नाउ 21, हाउ इज द TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस मॉडिफाइड टू द एक्ट एज अ क्लोनिंग वेक्टर। तो यहाँ पे आपको बताना है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स और वायलर जीन इन द TI प्लाज्मिड आर रिमूव्ड, हैंस TI प्लाज्मिड इज डिसआर्म्ड। तो ये डिसआर्म्ड वाली बात बतानी बहुत जरूरी थी। DNA कैरिंग द जीन ऑफ द इंटरेस्ट कैन बी इंसर्टेड इनटू द सेगमेंट। ओके, ये हो गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन C है। सेक्शन C का ये क्वेश्चन भी कॉमन है जो सेट 1 में हमने डिस्कस किया था। ABCD आपको बताने हैं।
ए यहाँ पे मैमल्स हैं, बी बर्ड्स हैं, सी रेप्टाइल्स एंड डी आर दी एम्फीबियंस। हाफ ऑफ मार्क्स यहाँ पे सबके दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है मेंशन 2 एग्जांपल्स ऑफ रिसेंटली एक्सटिंक्ट। तो कोई भी रिसेंटली एक्सटिंक्ट आप दे सकते हो, जैसे आंसर की के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने यहाँ पे डोडो, क्वागा, देन स्टिलसी, काओ एंड 3 सबसे बाली, जाविन, कैस्पियन की जो टाइगर की सब स्पीसीज है, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स को माना है। बट इसके अलावा अगर आप कोई करेक्ट आंसर्स भी लिखेंगे तो भी आपको करेक्ट मार्क्स मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रिडेशन इज रेफर टू एज द डिटरमिनेंटल इंट्रैक्शन, एक्सप्लेन एनी 3 पॉजिटिव रोल सपोर्टेड बाय द एग्जांपल। ओके, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, वही 3 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। लाइक प्रीडेटर एक्ट एज इन कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल्स। फॉर एग्जांपल आप एक फूड चेन बना के यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट फूड चेन यहाँ पे कोई कंपल्सरी नहीं था, एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। प्रीडेटर कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ये सेकंड पॉइंट था, इसमें आपको एग्जांपल दे सकते हैं। कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर्स, कंट्रोल द स्प्रेडिंग ऑफ prickly pear cactus. Any other correct example can also be corrected. Okay, predator help in maintaining species diversity by reducing the intensity of the competition among competitive prey species. इसका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइक पिसास्टर का एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, और कोई भी करेक्ट एग्जाम्पल अगर आप देंगे तो उसका भी मार्क्स आपको मिल जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दैट वाज गिवन बाय, तो यहाँ पे मेंशन द कॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर। तो यहाँ पे जीन कोडिंग आपको बताना था, डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन कोडिंग फॉर द एडिनोसाइन डीएमिनेज। 1 मार्क इस चीज़ का है। उसके बाद लिस्ट द पॉसिबल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर दिस डिसऑर्डर। हाफ ऑफ मार्क्स में आपको एनी 2 पॉसिबल ट्रीटमेंट बताने थे, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और जीन थेरेपी, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। हाफ मार्क्स यहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन का मिलेगा। क्वेश्चन ऑप्शन सी, हाउ कैन दिस डिसऑर्डर बी क्योर्ड परमानेंटली। तो इसमें हाफ ऑफ मार्क्स में आप बता सकते हैं, इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो कैन सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इफ इंट्रोड्यूस इनटू द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज कुड बी अ परमानेंट क्योर। ओके, ओवरऑल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, डिस्क्राइब एनी 3 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो यहाँ पे ZIFT, GIFT, ICSI, AI, कोई भी टेक्निक जो है एक्सप्लेन की जा सकती है, जिनकी सारी डिटेल CBSE NCERT बुक में भी है, आप ये देख भी सकते हैं आपके सामने। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे सामने, राइट द कैरियोटाइप एंड द जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैव डेवलप्ड फ्रॉम अ ज़ाइगोट फॉर्म फ्रॉम द XX एग। तो जैसे आप देख सकते हो XX एग है, यानी कि एग में 2X क्रोमोसोम्स है, तो यहाँ पे जो कैरियोटाइप है वो बन जाएगा 44 + XXY और 47 + 47 XXY आप बना सकते हैं, या फिर आप AA दिखा के ऑटोसोम्स को XXY भी लिख सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर को भी आपको बताना है, हाफ मार्क्स जेनेटिक डिसऑर्डर के हैं, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सिम्टम्स बताने हैं, सिम्टम्स में एनी 2 सिम्टम्स अगर आप बताते हैं, हाफ ऑफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे उन सिम्टम्स के भी। एंड राइट द पॉसिबल रीजन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस XX। तो यहाँ पे आपको इसका रीजन बताना है, 1 मार्क्स इस रीजन का दिया गया है। फेलियर ऑफ द सेग्रेशन ऑफ क्रोमेटिड्स और क्रोमोसोम्स, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमेटिड और क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन और गैमेटोजेनेसिस, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ जो और में ऑप्शन दिया हुआ है DNA फिंगरप्रिंटिंग का, DNA फिंगरप्रिंटिंग जो क्या है, क्या फंक्शंस है, कैसे इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो सारी बतानी है, तो उनके भी मार्क्स दिए गए हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA एंड पॉलीमॉर्फिज्म्स आर इनहेरिटेबल। 1 मार्क्स इन सारे स्टेटमेंट्स के दिए गए हैं, अगर ये आपने करेक्ट मेंशन की है, मीन्स उसकी एक तरीके से आप एडवांटेज बता रहे हैं। उसके बाद कुछ स्टेप्स के बारे में भी बताना है, हाफ ऑफ मार्क्स आपको इस पूरे स्टेप्स के बारे में दिया गया है। अगर आप इनमें से कोई भी बात लिखते हैं तो आप इसकी यूज़फुलनेस भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और साथ में आप यहाँ पे इस प्रोसेस के सारे स्टेप्स भी बता सकते हैं। ओके, उसके भी मार्क्स आपको मिल सकते हैं। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, लिस्ट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो यहाँ पे आप बता सकते थे, population size grows exponentially compared for the resources, only some survive and grow and other to weaker furnish. Organisms with favorable variation survive and reproduce, called survival of the fittest. तो ये बात यहाँ पे मेंशन करनी बहुत कंपल्सरी थी। Favorable variations get accumulated over a period of time and get naturally selected so that new forms arises. ओके, तो यहाँ पे हर एक अगर स्टेटमेंट जो डार्विन की थ्योरी से रिलेटेड है आपने मेंशन की है, तो उसके हाफ ऑफ मार्क्स आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे माइक्रोब्स डिवाइड फास्ट, ये सेकंड पार्ट जो है, माइक्रोब्स हैव प्रूव टू बी सुटेबल एग्जांपल टू स्टडी एवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन, जस्टिफाई गिवन एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देके बताना है, माइक्रोब्स डिवाइड फास्ट विद शॉर्टर लाइफ स्पैन, वेरिएशंस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन लार्जर पॉपुलेशन विद इन शॉर्ट टाइम।
तो ये पॉइंट अगर आप लिख रहे हैं तो 1 मार्क्स यानी कि हाफ मार्क्स यहाँ पे इसके दिए गए हैं, 2 मार्क्स ऊपर वाले पोर्शन के हैं ऑप्शन ए के। क्वेश्चन नंबर 28 है, डिफ्रेंशिएट करना है ह्यूमर अलर्ट्स एंड इमीडिएट इम्यूनिटी। तो ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं, ये डिफरेंसेस आप मेंशन कर सकते हैं। तो कोई भी 2 रिलेवेंट अगर आपने डिफरेंसेस दिए हैं तो उसके मार्क्स आपको मिल सकते हैं। उसके बाद एंटीबॉडी का डायग्राम बनाना है, दैट इज द मेंशन डायग्राम इन योर एनसीईआरटी। सेम डायग्राम और उसके सारे पार्ट्स अगर आप लेबल कर रहे हैं तो हाफ ऑफ मार्क्स आपको हर एक करेक्ट लेबलिंग के भी दिए गए हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नाउ 28, नाउ 29, दिस इज द सेक्शन डी। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा एक पैराग्राफ आपको दिया गया था और उसके रिलेटेड आपको आंसर्स यहाँ पे देने हैं। फर्स्ट है, नेम द ग्रुप ऑफ द सेल्स द HIV अटैक्स आफ्टर गेनिंग एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी एंड राइट द वेरियस इवेंट्स दैट अकर विद इन द सेल्स। तो यहाँ पे मैक्रोफेजेस का है, उसके बाद आपको डिफरेंट फेजेस बतानी थी कि क्या यहाँ पे हो रहा है। तो वायरस रेप्लिकेशन होगा, RNA जीनोम होगा, या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी अगर आप लिख के जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए करेक्ट माना जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो यहाँ पे एलाइजा जो टेस्ट है और PCR जो है उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म आपको बतानी थी। ट्रीटमेंट भी अगर बताना है तो ट्रीटमेंट अवेलेबल एंटीवायरल ड्रग्स दैट कैन ओनली पार्शियली इफेक्टिव एज दे कैन प्रोलॉन्ग ओनली द लाइफ ऑफ द पेशेंट। सी है, मेंशन एनी 2 स्टेप्स सजेस्टेड बाय द WHO। तो यहाँ पे कोई भी आप रिलेवेंट सब आप सजेशंस दे सकते थे, लाइक अगर आप मेकिंग ब्लड HIV सेफ इन द ब्लड बैंक, यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस इन हॉस्पिटल्स, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्डोम्स, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज एंड एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, रेगुलर चेकअप फॉर द HIV ससेप्टेबल पॉपुलेशन एक्सेट्रा। कोई भी अगर आपने 2 लिखे हैं तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और ऑप्शंस में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द एड्स डज नॉट डाई। तो यहाँ पे जिसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है तो आप किसी भी तरीके से अगर आप जस्टिफाई करके जा रहे हैं उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। लाइक दिस इज बिकॉज द ड्रास्टिक रिडक्शन इन द हेल्पर T cell lymphocytes that can responsible to fight infection. When person become immune deficient, unable to protect oneself from another bacterial and viral or fungal or parasitic infections. तो ये सब लिखने पे आपको करेक्ट मार्क्स दिए गए हैं। T cells का डिटेक्शन जो है वो जरूर आपको बताना है, 1 मार्क्स उसी के हैं। बाद में किन किन डिजीज से अफेक्ट हो सकता है उनके भी हाफ ऑफ मार्क्स दिए गए। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है, दिस इज अगेन पैराग्राफ बेस्ड। स्टेट द साइट ऑफ द एक्शन ऑफ एब्सेस चेस्ट इन द टेस्टिस एंड डिस्क्राइब इट्स एक्शन देयर आफ्टर। तो इसमें सर्टोली सेल्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इंड्यूसेस रिलीज ऑफ सम फैक्टर व्हिच इंड्यूसेस स्पर्मियोजेनेसिस। और के साथ में एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ LH इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो LH का रोल एक्ट ऑन द लीडिंग सेल्स एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, ये डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो बतानी है कहाँ पे कैसे हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट होंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड्स में। सी ऑप्शन है, नेम द accessory ducts that the sperms travel through from seminiferous tubule to reach the epididymis. करेक्ट आंसर इज related testis and vas efferentia। हाफ ऑफ मार्क्स आपको इन दोनों ऑप्शंस के मिलेंगे अगर आपने करेक्ट मेंशन किया है तो। ओवरऑल 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नाउ कम टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज द सेक्शन ई। सेक्शन ई में फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट आर बेस्ड ऑन हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड दे use radioactive sulfur 35S and radioactive phosphorus 32P in their respective culture medium for growing E. coli population, which subsequently were infected by the bacteriophages। तो इसमें है, since sulfur is the component of the protein and phosphorus is the component of the DNA, ये बातें आपको मेंशन करनी थी। अगर आपने किया है तो हाफ ऑफ मार्क्स दोनों के आपको मिल जाएंगे। सेट द पर्पस फॉर देयर यूजिंग द फॉलोइंग ब्लेंडर एंड सेंट्रीफ्यूज। तो इनके यूजेस क्या है, ब्लेंडर टू रिमूव द वायरल कोट फ्रॉम द बैक्टीरिया और E. coli बाय एजिटेटिंग, एंड जो सेंट्रीफ्यूज है इसका है, the viral particles were separated from bacteria or E. coli by spinning in a centrifuge। ओके, तो अगर कोई भी आपने करेक्ट लिखा है तो उसके आपको मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, 1 मार्क्स के दोनों हैं। थर्ड है, राइट द ऑब्जर्वेशन दे मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे नो रेडियो एक्टिविटी, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो बताना है। नो रेडियो एक्टिविटी इन सल्फर 35 डिटेक्टेड इन द सेल्स बट डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट इन केस ऑफ रेडियो एक्टिव S35 labeled protein capsule of the bacteriophages, or radioactive P32 detected in the cells but not in the supernatant in the case of virus having radioactive P32 labeled DNA। तो दोनों में ऑब्जर्वेशन में हाफ ऑफ मार्क्स यानी टोटल 1 मार्क्स का ये पार्ट हो गया है। थर्ड, फोर्थ पार्ट है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स राइट द कंक्लूजन दे अराइव्ड एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, DNA इज द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द कंक्लूजन, 1 मार्क्स इसका है। क्वेश्चन
एक और क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शनल बी पार्ट में, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो तीनों स्टेप्स की मेन जो पॉइंट्स थे वो आपको बताने थे। इनिशिएशन, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अटैचेस टू द 3' एंड ऑफ द डीएनए टेम्पलेट यूजिंग सिग्मा फैक्टर। Elongation by using the nucleotide triphosphate as subtract polymerization in template dependent fashion occur by following rule of complementarity. And termination, on reaching terminator region, polymerase binds with the Rho factor leads to the separation of the nascent RNA and the polymerase. Okay, now write how many types of the RNA polymerases are used in the transcription in prokaryotics and eukaryotic। prokaryotic में आपको बताने RNA polymerase 1 ही है, एंड इन यूकैरियोटिक 3 टाइप आरएनए। अगर आपने 1 और 3 नंबर मेंशन किए तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इनको मेंशन नेम के साथ करके जा रहे हैं, लाइक इन 3 आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स इज पॉली ए, पॉली 2 एंड पॉली 1, 2 एंड 3, तो भी आपको करेक्ट मार्क्स मिलेंगे। That's the last question number 31. Question number 32, why should a cell be made competent to take up the alien DNA? So DNA is hydrophilic molecule and cannot pass through the cell's membrane। 1 मार्क का क्वेश्चन था, अगर आपने मेंशन किया है तो आपको फुल 1 मार्क मिल जाएंगे। State the importance of the gel electrophoresis in the biotechnology। So यहाँ पे आपको gel electrophoresis की इंपॉर्टेंस बतानी है कि क्या करने में, किस काम में यूज़ हो रहा है। तो सेपरेशन ऑफ द डीएनए के सेपरेशन में, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने में यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ओके, ऊपर एक चीज़ और रह गई है, एक क्वेश्चन, हाउ कैन बी बैक्टीरियल सेल बी मेड कॉम्पिटेंट यूजिंग कैल्शियम आयंस। ओके, तो यहाँ पे कैल्शियम आयन का रोल जो है वो बताना है। इट्स डाइवेलेंट कैटायंस लाइक कैल्शियम आयन जो है which increases the efficiency with which the DNA enters through the pores in the cell wall। okay, तो आपको ये चीज़ जो है वो मेनली मेंशन करनी थी। हाफ ऑफ मार्क्स है। दिस क्रिएट सर्टेन ट्रांजिट पोर इन इट सेल्स एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सेल टू टेक अप द डीएनए। तो कैल्शियम आयन का क्या रोल है, हाफ ऑफ मार्क्स में इनको भी डिवाइड किया गया है, जो आपको मेंशन करना था। नाउ एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑन विच द टेक्निक्स वर्क। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो इसका प्रिंसिपल जो है दैट इज, यहाँ पे आपको मेंशन करना है, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, दे कैन बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एग्रोज जेल। एंड द थर्ड, यहाँ पे स्टेनिंग के बारे में बताया, हाउ द मेंशन वाई एथिडियम ब्रोमाइड इज यूज इन दिस टेक्निक। सो टू स्टेन द डीएनए टू विजुअलाइज बाय द एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशंस। तो इसका भी 1 मार्क्स है। Now next B part, BT cotton, the genetically modified crops has greatly helped the cotton farmers to increase their crop yield। How was the BT cotton plant made resistant to bollworm? Explain। तो यहाँ पे बताना, by specific BT toxin genes like Cry1AC, Cry2AB is isolated from the bacillus through genesis bacteria and incorporated into the cotton plant to provide resistance to bollworm। सेकेंड पार्ट है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ द बोलवर्म फीडिंग ऑन द बीटी कॉटन प्लांट। तो इसका पूरा अपने प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि हाउ इट अफेक्ट्स देयर इन देयर मिड गट में जाके कैसे एपिथेलियल सेल्स को पोरस बनाता है, कैसे ए अल्कलाइन पीएच पे एक्टिवेट हो जाएगा, दैट थिंग्स एंड फाइनली दे कॉज द पोर्स एंड कॉजेज सेल स्वेलिंग, लाइसिस एंड द डेथ ऑफ द इंसेक्ट्स। तो ये जो पॉइंट्स अगर आपने मेंशन किए हैं तो कंप्लीट मार्क्स आपको मिलेंगे। Question number 33, explain the process of the double fertilization in the angiosperm stating from the germination to pollen grains on the stigma, mentioning the ploidy of the ant products formed at the ant state, the role of synergies during the course of process। तो सभी जो पार्ट्स हैं उनको उनके मार्क्स को हाफ ऑफ में डिवाइड किया गया है। pollen tube passes down the style generative cell divide mitotically into the 2 male gamete and the male gamete। तो पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी। उनके बाद इनकी प्लॉइडी बतानी है, कौन सा हैप्लॉइड है, कौन सा डिप्लॉइड एंड विच वन इज ट्रिप्लॉइड। तो प्लॉइडी भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, प्लॉइडी ऑफ जाइगोट एंड एंडोस्पर्म, primary endosperm nucleus। okay, then filiform apparatus and synergies guides entry of the pollen tube at the micropyle and to provide assured nutrition to the development of embryo। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा, why does the development of endosperm precede that the embryo। तो आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो आंसर है वो देना है, 1 मार्क्स इसका है। सो 4 + 1 5 मार्क्स टोटल इस क्वेश्चन में आपको इजीली मिल सकते हैं, अगर प्रॉपरली मेंशन किया है तो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मेंशन द साइट वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम अकर्स इन द ह्यूमन फीमेल। ये भी फर्स्ट पार्ट में भी था। एम्पुलरी इस्मस जंक्शन और एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, दोनों में से कोई भी लिखा है तो दोनों को सही माना जाएगा, हाफ मार्क इसका हो गया है।
एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड मेंशन हाउ पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड। तो यहाँ पे स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम, द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म हेल्प द स्पर्म टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, दिस इंड्यूसेस completion of the meiosis 2 to form the haploid ovum, haploid nucleus of the sperm and the ovum fuse together to make the diploid zygote। ये इसका करेक्ट आंसर है। पूरी प्रोसेस अगर आपने बताई तो स्टेप्स को हाफ ऑफ मार्क्स में डिवाइड करते हुए टोटल 4 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, name the embryonic stage that get implanted into the uterus, explain the process of implantation in the human female, the blastocyst the correct answer। इसमें ब्लास्टोसिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन इन द ह्यूमन फीमेल, तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम, इनर सेल मास डिफरेंशिएटेड इनटू द एम्ब्रियो, द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड ब्लास्टोसिस गेट एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। तो हाफ ऑफ मार्क्स में भी इन सभी स्टेप्स को डिवाइड किया गया है। टोटल 3 मार्क्स, 3 + 2 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया है। This is the complete explanation, and keep remember these are the exact explanation given by the CBSE, so you can completely trust on this।